हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है लीड कोड का। तो लीड कोड में ये दिया हुआ है कि एक हमारा एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आईडी है, नेम है, सैलरी है, मैनेजर आईडी है और मैनेजर आईडी की सैलरी, मतलब कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की सैलरी दी हुई है, जिसमें एक ही टेबल है और उसमें उसका मैनेजर आईडी भी दिया हुआ है। तो हमें इसमें ये निकालना है कि मैनेजर आईडी वैसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी मैनेजर आईडी से ज़्यादा है, मतलब एक की सैलरी, ये मैं उस पर दिखाता हूँ। जैसे जैसे सेलेक्ट, जैसे ये हमारा है, जैसे हमारा आईडी है 70,000, दो है 80,000, और एक का आईडी का मैनेजर आईडी 3 है, दो का 4 है, तो 3 की सैलरी अगर 60,000 है, तो एक का मैनेजर अगर 3 है, तो एक की सैलरी 70,000 है और 3 की सैलरी 60,000 है, तो एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि वैसे वैसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी मैनेजर से ज़्यादा हो, यही है ना, यही है ना। तो हमारा आउटपुट ये आना चाहिए, सिर्फ जोय, है ना, जो ही आंसर है ना, जो ही आना चाहिए, क्योंकि इसकी सैलरी हमें मैनेजर से ज़्यादा है, ठीक है। तो सैलरी भी आउटपुट है क्या, कि सिर्फ नेम? आउटपुट देगा, आउटपुट एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई है बस आउटपुट एम्प्लॉई और उसका नाम, तो जो ही आएगा आंसर, मतलब कि जो ही, बस यही आएगा, है ना, जो ही, जो ही आंसर। ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ ज्वाइन का यूज़ किया है, मतलब सेम टेबल अपने खुद से ज्वाइन मारेगा, ठीक है, और खुद से ज्वाइन मारने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा, मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन कर रहा हूँ। डिज़ाइन करने में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, जैसे हमारी सैलरी आई है, जैसे हमारा आया है आईडी, नेम, नेम को हटा दो, मैं यहाँ आईडी, सैलरी और ये मैनेजर आईडी, ठीक है। तो मैं क्या डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं एक और कॉलम यहाँ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मैनेजर सैलरी के नाम से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये आईडी बन जाएगा ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और सैलरी बन जाएगी एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, मैनेजर बन जाएगा हमारा मैनेजर, और ये बन जाएगा मैनेजर सैलरी। तो जैसे एक की सैलरी जैसे हमारी है 70,000, जैसे पहले केस में, और उसका मैनेजर 3 है और उसकी सैलरी है 60,000, ठीक है। तो ये मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि फर्स्ट में ऐसा आउटपुट लाऊं, और उसके बाद इसमें से मैं जो 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 जैसे दो है, दो की सैलरी हमारी 80,000 है, और दो का मैनेजर 4 है, उसकी सैलरी 90,000 है, ठीक है, 90,000 है। तो तो वो वही रो फिल्टर करे जिसमें ये बड़ा हो इससे, ठीक है, तो ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। और जहां नल नल है मैं वैसा ही फिल्टर कर दे रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा ये 3 और 4, ठीक है, 3 और 4, ये मैनेजर का केस कुछ नहीं है, इनका इनका जैसे 50,000 है शायद, और इनका 40,000 है, जो भी है, जो भी है, यहाँ है हमारा नल नल केस। तो ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा ये है, ये वाला फिल्टर हो जाएगा, इनके कोई मैनेजर नहीं है, तो ये हम लोग फिल्टर कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, मैंने क्या किया है, मैंने एम्प्लॉय आईडी को लिया है और लेफ्ट ज्वाइन करके एम्प्लॉय आईडी ही मारा है, किस पर, फर्स्ट टेबल का मैनेजर आईडी और दूसरे टेबल का आईडी, मतलब पहले टेबल का मैनेजर आईडी, और इसको सेल्फ ज्वाइन मारा है इससे, मतलब कि ये और ये ज्वाइन हो, ठीक है। तब तो हम हमें हमें इसकी भी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं ये कंडीशन समझ में नहीं आई, जैसे ये लेफ्ट ज्वाइन की वजह जो अपने लगाई है वो समझ में नहीं आई। ये मैंने सेम टेबल लिया है, कहने का वो तो मतलब, मैं समझ गया, ये ऑन के बाद बताओ, जो ऑन के बाद हाँ हाँ, ये मैं कैसे बता लगे। रहा हूँ, चलो मैं बताता हूँ। मूव योर इरेजर, ठीक है, चल, ये मैं बताता हूँ। ये मेरा टेबल है, जैसे आईडी, ठीक है, सैलरी,
मैनेजर आईडी, ठीक है, MID मान लिया हमने। इसी टेबल में अब हम इसी को एक कॉपी करते हैं, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 1000 2000 3000 4000, ठीक है, एक का 3 है, दो का 4 है और नल नल, ठीक है, इतना तक तो समझ में आया ना। हाँ अब हम इसी को एक बार राइट में बनाओ, राइट में, हाँ राइट में बनाओ, राइट में बनाओ। टेबल के राइट में बनाओ, नीचे नहीं, तो सही समझ में आएगा। अरे यार क्या हो गया, कॉपी करने का ऑप्शन होगा ना, हाँ हाँ कॉपी कर, कॉपी करके से राइट में बनाओ, राइट, डुप्लीकेट लिखा था, डुप्लीकेट। हाँ उसको पहले सेलेक्ट करने दो। अबे क्या हो गया, 2 मिनट आ रहा, सेलेक्ट करने का कहाँ ऑप्शन है भाई। फिर यही है ना, हम्म, कंट्रोल V, ये क्या हो गया भाई, खिसका क्या। दो, खिसका दो, खिसका दो, वह आगे कर दो। हाँ ये है ये है ये है। दो मिनट रुकना, पॉज कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकना। हम्म ठीक है, आईडी सैलरी और मैनेजर आईडी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी हमारा 1 2 3 4 होगा, है ना, यहाँ भी हमारा 1 2 3 4 होगा। हम्म 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 हाँ, रेडी है, रेडी है। ठीक है, यहाँ भी 1000 2000 3000 4000 होगा। मैं हम्म ज्वाइन कर रहा हूँ इन दोनों कॉलम पे, ठीक है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इन दोनों कॉलम, समझे मेरी बात। हम्म तो ज्वाइन किस पर होगा, 3 और 4, इसीलिए ये है ए डॉट मैनेजर आईडी क्यों इक्वल कर रहे टू, हैं जो इसका? क्योंकि हमको तो आईडी पे ही करना आ रही है ना। अरे क्योंकि मुझे इसका सैलरी जानना है, इसका सैलरी जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा इसकी सैलरी बताओ। इसकी सैलरी मुझे यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। वो तो ठीक है, लेकिन ज्वाइन तो कॉमन कॉलम पे लगता है ना। मैनेजर आईडी का मैनेजर आईडी पे ज्वाइन लगेगा ना, आईडी का मैनेजर आईडी पे कैसे लगेगा? मैनेजर आईडी का मैनेजर आईडी पे ज्वाइन करके मैं क्या करूंगा, मुझे जाननी है नहीं तो मैनेजर आईडी, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर खुद भी तो एम्प्लॉई है ना, तो नहीं, वो एम्प्लॉई मत एम्प्लॉई मेरा यहाँ डिटेल मिल रहा है ना, इसका सैलरी का, इसके सैलरी का डिटेल मुझे यहाँ मिल रहा है ना, ये देखो, इसके सैलरी का डिटेल मुझे यहाँ मिल रहा है ना, तो जब यहाँ नहीं, मिल रहा है तो मुझे मैं ये पूछ रहा हूँ, चाहिए ये वो मैं समझ रहा हूँ क्या चाहिए, लेकिन जब भी हम ऑन लगाते हैं तो हमेशा सेम वाले पे लगाते हैं ना, नहीं, कॉमन ये वाले। कौन नहीं है, किसने बता दिया इसके सेम पे लगाते हैं, मैंने तो नहीं बताया, हमेशा जरूरी नहीं सेम है पे कि सेम पे, लगाते हैं। नहीं, किसने बताया, सेल्फ ज्वाइन के कंडीशन में तो ये कभी ट्रू नहीं होता, कभी सेम पर नहीं लगाते हैं। सेम सेल्फ पे ज्वाइन लगा में के नहीं, क्या करोगे नॉर्मली सेल्फ ज्वाइन में, नॉर्मली हम हमेशा कॉमन वाले पे लगाते हैं, हाँ क्योंकि तो इसमें कॉमन जो है ना, तो कॉमन मैं बता तो रहा हूँ, कॉमन है तो 3 4 जो है वो मैं एम्प्लॉय भी तो है, नहीं सेल्फ नहीं ज्वाइन नहीं का नहीं, कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जो, कॉमन वैल्यू नहीं कह रहा, कॉमन वैल्यू नहीं कह रहा, मैं कॉमन कह रहा हूँ, भले इसका नाम कुछ भी हो, और ये हो नहीं वही चीज चाहिए। हाँ तो कॉमन है ना, ये 3 4 क्या है, 3 4 एम्प्लॉय भी तो है, जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय भी तो है, तो यही तो मैं कर रहा हूँ, जो मैनेजर है वो मेरा एम्प्लॉय भी है, इसी पर तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ और यहाँ से इसकी सैलरी निकाल रहा हूँ, तो ये जो मैनेजर एम्प्लॉय है उसकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी, तो वो मैनेजर सैलरी बन गई। एक बार बताओ, मैंने लेगा ए डॉट मैनेजर आईडी, एस की जगह मैं बी डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू ए डॉट आईडी लिख सकता हूँ, तो भी सही होता। बी डॉट बी अगर मैं ए डॉट डॉट मैनेजर आईडी की जगह बी डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू ए डॉट आईडी, कभी सही होता। बी डॉट मैनेजर आई डी इक्वल टू ए डॉट, तो तुम्हें सेलेक्ट वैसे ही करना पड़ेगा ना फिर,
तुम्हें तो फिर सेलेक्ट वैसा ही करना पड़ेगा, फिर तुम्हें ए डॉट सैलरी करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को कंफ्यूजन ये रहता है इसमें सेल्फ ज्वाइन में कि ये जो अदला बदली कैसे होगी, मतलब ए डॉट मैंने आईडी क्यों लिया, अदला बी बदली डॉट पर ध्यान मत दो, तुम ये ध्यान दो कि ये जो है हम लोग इसका ज्वाइन जिसे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हमें इसके रिस्पेक्टिवली सैलरी चाहिए, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव में सैलरी चाहिए, 3-4 नल की सैलरी चाहिए, तो मैं हम लोग बस वही कर रहे हैं, थोड़ा इसको सोचना घर पे मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया और फिर इसको मैं नल वाले को फिल्टर मार दूंगा। तो भाई काम करना, तो मुझे सेल्फ ज्वाइन के कुछ क्वेश्चन देना, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन मुझे चलो तब भी ठीक ढंग है, से समझ नहीं आया। चलो मैं क्वेश्चन दे दूंगा, सेल्फ ज्वाइन मुझे ना उस टाइम भी वो बन गया था, लेकिन वो मुझे ढंग से क्लियर नहीं हुआ ठीक कि है मतलब दे दूंगा, ठीक है। कंडीशन में थोड़ा डाउट रहता है, बस वेयर कंडीशन मैनेजर कौन आईडी वाली। इज नल, ठीक है, वेयर मैनेजर आईडी रुको इज रुको 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 रुको, ए डॉट आई डी, ए डॉट नेम एज ईएमपी नेम, ठीक है, सैलरी एज ईएमपी सैलरी, बी डॉट आई डी एज मैनेजर आई डी, बी डॉट आई डी एज मैनेजर आई डी हो गई। हाँ डी डॉट आई डी, तो क्योंकि देखो मैं जो दूसरा टेबल है ना ये सिर्फ मैनेजर के स्पेसिफिक मैंने लिया है तो ये मैं वही टेबल, लेकिन मैं इसमें से वही रिकॉर्ड फिल्टर कर रहा हूँ जो मैनेजर वाले हैं, ये देखो सिर्फ यही रिकॉर्ड, इसीलिए तो मैंने इसको अच्छा ऊपर अच्छा मारा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, फिल्टर लगाएंगे अभी। हाँ तो नहीं आईडी नहीं देखो, में मेरे मेरे कहने का मतलब समझो, इसमें मेरा है क्या, इसमें मेरा है मैनेजर का सैलरी में 3 और 4 नल नल, यही है ना, 3-4 नल नल, ये टेबल ए में है, ठीक है, और इसी टेबल में A1 में है, और मेरा A2 में क्या है, आईडी में 1 2 3 4, मुझे इन दोनों से मतलब है, इन दोनों से मतलब है, तो हमारा रिकॉर्ड वही ना छन के आएगा जो इन दोनों का रिस्पेक्टिव हो, और मुझे यही 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 पता करना है, ठीक है, तो यही तो पता कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग इसको नल वाले को फिल्टर कर देंगे, और सॉरी ए डॉट में, अरे यार मैनेजर आईडी, अरे यार बी डॉट आई डी इज नॉट, सॉरी मैनेजर आईडी का क्या था, मैनेजर आईडी तो है, क्या है, अरे यार क्या मैनेजर था आईडी यार, तो मैनेजर आईडी ऐसे करके, ठीक है। अब मेरा जो है सैलरी जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब मेरे सैलरी, अब मैं यही यही दोनों आएगा, अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मेरा टारगेट रो है कि जिसमें जॉय की एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर से ज्यादा हो, ठीक है। तो अब हम फिल्टर करेंगे, अब हम सीधे फिल्टर कर देंगे, वेयर imp cell is greater than मैनेजर सेल, मैनेजर। बस खत्म, बात यही खत्म, कुछ नहीं करना है, अब केस भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी में तुम्हें तुम्हें आउटपुट क्या चाहिए, तो नेम चाहिए ना, क्या चाहिए, एम्प्लॉय, नेम एज एम्प्लॉय, बस एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा, सो सिंपल, ठीक है। अब ये अपना पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट, रुको यार मैं कंडीशन देखने दो, वो थोड़ा बड़ा करो, बड़ा हो अरे जाए, हाँ यार ये बड़ा छोटे कर दिखता लेना, है, ठीक है, ये लो, ये सब ठीक है। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुको, मैं देखने दो सर। हाँ तब तक ये मैं डॉट पॉज नेट, कर देता ये हूँ, डॉट नेट, तब तक मैं हाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। बिल्कुल। तो आज मैं सीक्वल में जो वो कुछ खास नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको तो हटाई दो, इस पार्ट को अलग ही रहने दो, क्वेरी वाले को, और नया बनाना सीक्वल में, मतलब है ना, मतलब इतनी वाली रिकॉर्डिंग अलग करो और वो अलग करो जो आप पढ़ाओगे अब। तो लीड कोड